नमस्कार किसान भाइयों, हमने हमारे खेतों में फसलों की बुआई तो कर दी है और पूरी सीजन हम खूब मन लगाकर मेहनत भी करेंगे। लेकिन जब उत्पादन या उपज लेने का समय होता है, उस समय उत्पादन हमें उतना नहीं मिल पाता है जितनी की हमें उम्मीद होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं कटाई के समय होती है या फिर खड़ी फसल के साथ ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का आक्रमण होता है जिससे हमारी जो उम्मीद होती है उतनी उपज हमें नहीं मिल पाती है। ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है जिनसे फसलों को नुकसान पहुंचता है, उन प्राकृतिक आपदाओं को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा जो नुकसान होता है, हमारी जो फसल का नुकसान होता है, उसकी भरपाई हम जरूर कर सकते हैं और वो कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से। किसान भाइयों, जिस प्रकार हम मनुष्यों का बीमा होता है और उस इंसान के साथ किसी प्रकार की कोई ट्रेजेडी अगर होती है तो उनको क्लेम मिलता है, इसी प्रकार से हमारी जो फसलें हैं उनका भी अगर हम बीमा करवाते हैं तो अगर हमारी फसलों के साथ प्राकृतिक आपदाओं से कोई नुकसान होता है तो उसमें भी हमें क्लेम मिलता है और हमारी जो फसल का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हम फसल बीमा के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि हम बीमा कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऋणी किसान कैसे करवा सकते हैं, गैर ऋणी किसान कैसे करवा सकते हैं, अगर हम बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथी किसान भाइयों के तक जरूर शेयर करें। किसान भाइयों, अगर आप फसल का बीमा करवाना चाहते हैं तो इस सीजन में यानी खरीफ के जो सीजन है उसमें फसल बीमा करवाने की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई तक आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। अब दो कैटेगरी हमारे सामने आती हैं। अगर आपने केसीसी ले रखी है तो उनका प्रोसीजर अलग है, और केसीसी नहीं ले रखी यानी बैंक से ऋण नहीं ले रखा, लोन नहीं ले रखा, तो उसका प्रोसीजर अलग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने केसीसी ले रखी है तो उनका बीमा कैसे होगा। अगर आपने बैंक से केसीसी ले रखी होती है तो बैंक वाले खुद ही आपकी फसल का प्रीमियम काट कर खुद से बीमा कर देते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आपको समय पर उनको ये बताना होगा कि हमने इस खसरे में ये फसल उगा रखी है। अगर ये आप नहीं बताओगे तो जिस भी फसल का पहले से जो प्रीमियम काटते हुए आए हैं उसी फसल का वो प्रीमियम काट देंगे, और जब आपकी फसल में किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा, जब मौके पर जांच के लिए कमेटी आएगी तो उनको वहां पर वो फसल नहीं मिलेगी तो वो आपका फसल का बीमा स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसके लिए जरूरी यह है कि आप अपनी जो शाखा है जहां से आपने केसीसी ले रखी है वहां पर जाकर आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा कि इस खसरे में हमने ये फसल लगा रखी है, ताकि आपका सही फसल का बीमा हो सके। अब इसमें काफी सारे किसान भाइयों का सवाल ये आता है कि हमने केसीसी तो ले रखी है बैंक से, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी फसल का बीमा ना हो, यानी हम बीमा नहीं करवाना चाहते हैं। उस कंडीशन में जो फसल बीमा की लास्ट डेट होती है यानी 31 जुलाई, उससे 7 दिन पहले तक आप बैंक में जाकर आप एक रिक्वेस्ट फॉर्म आपको वहां पे देना होता है। उस फॉर्म को बोलते हैं ऑप्ट आउट, नाम से फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को अगर आप भरकर देंगे तो बैंक वाले आपके खाते से प्रीमियम नहीं काटेंगे और आपको फसल बीमा योजना से बाहर रखा जाएगा। ये तो बात हो गई केसीसी जिन्होंने ले रखी है उन किसान भाइयों की। उनको कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको अपनी शाखा में जाकर ये बताना होगा कि हमने इस खसरे में ये फसल लगा रखी है। इसके अलावा मेन जो बात आती है वो आती है जिन किसान भाइयों ने केसीसी नहीं ले रखी है। अगर आपने केसीसी नहीं ले रखी है तो बैंक वाले आपके खाते से प्रीमियम काटेंगे नहीं, तो वो फसल बीमा आपको खुद से करवाना होगा, और खुद से आप कॉमन सर्विस सेंटर पर करवा सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन क्रॉप इंश्योरेंस नाम से है, वहां से करवा सकते हैं, और आपका जो नजदीकी बैंक है वहां पर जाकर आप प्रीमियम देकर आप जहां पर आपका खाता है वहां पर जाकर भी आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा करवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला दस्तावेज है आपके बैंक खाते का विवरण, यानी कि पासबुक की फोटोकॉपी या फिर कैंसिल चेक आप यहां पर लगा सकते हैं। इसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट आता है जमाबंदी की नकल या खतौनी, तीसरा डॉक्यूमेंट आता है आधार कार्ड, और चौथा दस्तावेज आता है बुआई प्रमाण पत्र, जो कि आप खुद भरकर एक फॉर्मेट आपको मिलेगा, उसमें खुद भरकर आप प्रमाणित करके दे सकते हैं। इसके बाद में एक कंडीशन और आती है कि अगर जमीन आपकी खुद की नहीं है, आप किसी दूसरे की जमीन को लीज पर लेकर या बटाई पर लेकर अगर खेती कर रहे हैं तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है बटाईदार का प्रमाण पत्र। अगर आप किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हैं तो आपको बटाईदार का प्रमाण पत्र भी लगाना होता है।
इस तरह से आप ये सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बीमा जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो फसल का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई आप कर सकते हैं। मेरी आप सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको फसल का बीमा जरूर करवाना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।